कंपेयर, देखो कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ, देखिए कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। फर्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग। CH3 CH2 पर नेगेटिव, CH पर नेगेटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C पर नेगेटिव, एंड फोर्थ वन इज CH3O नेगेटिव। चलिए करें क्वेश्चन। फर्स्ट में जब भी हम कंपैरिजन करें चार्ज एटम, हमें पता है बाकी तीनों में चार्ज एटम सेम है, इसमें चार्ज एटम डिफरेंस है, तो कंपैरिजन का बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि अलोंग द पीरियड ग्रुप दे रखे हैं एलिमेंट्स। तो इसका मतलब, और वैसे भी आप देखो ना ऑक्सीजन sp3 है और ऑक्सीजन sp3 की En सबसे ज्यादा और मोर En पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है, तो ये आया। फिर ये देखो sp कार्बन मोर En है, फिर देन ये और फिर ये। और देखो जो मैं आपको समझा रहा था वो समझने की कोशिश करो। यदि आप रेंडमली डायरेक्ट आई इफेक्ट लगा देते तो देखो इसमें प्लस आई लग रहा है बेटा, तो फिर यदि इसमें प्लस आई लगा दिया तो फिर सबसे लास्ट में जाना चाहिए था। तो कहने का मतलब इफेक्ट आपको कंपैरिजन करना है, बट इफेक्ट से पहले आपको क्या देखना है, चार्ज ऑन एटम। क्या समझ में आ रही बात? सेकंड क्वेश्चन। हम लोग क्या कर रहा है? हाँ बेटा क्या आंसर रहेगा? सब बताए। हाँ भाई क्या आएगा? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। हाँ मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है। हाँ जी देखो अब हमें पता है कि एनाइन की स्टेबिलिटी हम कंपेयर कर रहे हैं बेटा, तो देखो यहाँ पर एक प्लस आई लग रहा है वन डायरेक्शन से, यहाँ पर देखो प्लस आई, यहाँ से भी प्लस आई, ये एरो बनाना सीख लेना बच्चों, प्लस आई, तो यहाँ से तीन जगह प्लस आई लग रहा है। यहाँ पर बताओ प्लस आई, और यहाँ पर भी बच्चों क्या आएगा? प्लस आई। सुना बेटा, और यहाँ पर रहेगा प्लस आई, और इधर से भी बच्चों क्या लग रहा है? प्लस आई। इसका मतलब देखो जिसमें प्लस आई ज्यादा होगा उसका एनाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो देखो ना थर्ड में सबसे ज्यादा, सॉरी सेकंड में, तो इसका मतलब सेकंड लास्ट में जाएगा, और प्लस आई सबसे कम किसमें? फर्स्ट में, और फर्स्ट में तो फर्स्ट सबसे आगे है। सॉरी ये क्या कर, सॉरी फर्स्ट सबसे आगे और सेकंड सबसे लास्ट में। अब मतलब अब मेरे पास बचा है 3 and 4। 3 and 4 में अब चेक करो, यहाँ पर भी प्लस आई दो डायरेक्शन से, यहाँ भी दो डायरेक्शन से, लेकिन आप देखो वेरी गुड, देखो यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो प्लस आई बच्चों मोर होगा ना, और यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है तो प्लस आई लेस होगा। बताओ कौन सा आगे आएगा? थर्ड, फोर्थ, तो फोर्थ एंड देन थर्ड। आया समझ में कि नहीं?
तो ये गलत है। ओके चलिए बताया होगा क्या है। सेकेंड फोर्थ, ठीक है। तो देखिए सुनना ध्यान से, हो गया कर लिया सबने, सेकेंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ठीक है। अब मेरी बात सुन लेना ध्यान से, अब आप रुक जाइए, सुनिए ध्यान से। मैंने आपसे बोला था सबसे पहले चार्ज ऑन एटम, चार्ज ऑन एटम सेम है सब पर, फिर हमने देखा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सारे के एटम सैचुरेटेड है कार्बन। देन अब वी विल अप्लाई क्या इफेक्ट। तो कौन वो तो देखो वो रीजन नहीं है उसका। अनसैचुरेटेड पर कहाँ नेगेटिव है बेटा, सैचुरेटेड पर ही था नेगेटिव भाई, डबल बॉन्ड पर नेगेटिव थोड़ी है तो सैचुरेटेड पर ही। अनसैचुरेटेड कहाँ है बेटा, सैचुरेटेड और 9 है। सुनो ध्यान से, वो नहीं रीजन। अब मेरी बात सुनना, अब यदि हम ये देखें बेटा जी, तो यहाँ पर माइनस आई लग रहा है, याद करो ई का माइनस आई लगता है, ओ आर का माइनस आई लगता है बेटा, अरे ओ आर है नहीं, और ये NH2 है बेटा जी, तो इसका भी क्या लग रहा है माइनस आई, और इसका क्या लग रहा है प्लस आई, तो 4 तो लास्ट में जाएगा, ये तो कंफर्म है। अरे स्टॉप राइटिंग, सुनो ध्यान से। अब आपने क्या किया देखो, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था जो माइनस आई सीरीज, न फरहान न ऋतिक न हिमेश न ओमपुरी सलमान साइना, कार्बन फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और ये आ गया, मतलब और का माइनस आई ज्यादा है, और एल्कोहल नहीं है मतलब NH2, ठीक है। और फिर इसके बाद में बेंजीन है, बेंज प्लस ईन, इसका मतलब पावर सबसे ज्यादा इसकी है, फिर इसकी और फिर उसकी। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट पावर कंपेयर कर दी। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था DNP रूल इफेक्ट में, याद करो। यदि हम इस एंगल को 1 मार्क कर दें तो ये 2 है, तो बताओ क्या ये 2 पोजीशन पर है, और ये चेक करो 1 2 3 1 2 3, उसकी डिस्टेंस कम है, और जिसकी डिस्टेंस कम है उसमें माइनस आई मोर होगा, यानी कि सेकंड नहीं आएगा बेटा, फर्स्ट आएगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस पहले देखेंगे ना। अब आपने डिस्टेंस देख लिया, अब आप नंबर पे आ जाओ, नंबर सब में सेम है, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर। अब देखो पावर, तभी तो इसकी पावर ज्यादा है और इसकी पावर कम है, तो 1 2 फिर 3 और फिर 4। तो रैंडमली आप कोई भी चीज डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो आंसर गलत ही आएगा। आप डायरेक्ट पावर अप्लाई कर रहे हो बेटा, आ रहा समझ में। यहाँ डिस्टेंस कम है बेटा, यहाँ डिस्टेंस को फैक्टर कर रहे हैं, डिस्टेंस कम है। यही छोटी छोटी गलतियां हमसे होती हैं बेटा, ऐसा नहीं हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, सब पता होता है, लेकिन एग्जाम में हम अप्लाई नहीं कर पाते इन चीज़ों, क्योंकि रैंडमली आप सोचते हो। नोट करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है CN3COO नेगेटिव, फिर दिया है आपको F2CO नेगेटिव, और फिर आपको दिया है बेटा जी CH3COO नेगेटिव, और लास्ट दिया है बेटा जी C2H5CO नेगेटिव। चलिए करें कंप्लीट। और यहाँ भी अभी आप डायरेक्ट अप्लाई पावर करोगे ना बेटा, फिर गलत होगा क्वेश्चन। तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि रूल यदि ब्रेक करोगे तो आंसर कभी सही नहीं आएगा। माइंड में एक चीज फिट कर लो, जब भी कंपैरिजन चार्ज ऑन एटम, चार्ज ऑन एटम में क्या 2 टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ EN, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। EN में कब कंपैरिजन होगा, जब अलोंग द पीरियड होगा, साइज में अलोंग द ग्रुप होगा। और जब चार्ज ऑन एटम सेम हो जाए तो फिर देखेंगे हम क्या, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन पर, और फिर वो भी सेम हो जाए, देन वी विल अप्लाई इफेक्ट। हाँ जी क्या है आंसर, सेकंड सबसे ज्यादा, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ। देखो हमें पता है ये प्लस आई लगाएगा और ये भी प्लस आई लगाएगा,
और आपको याद हो इथाइल का प्लस आई मोर होता है बेटा, और जिसका प्लस आई ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी ना, यानी 4 तो लास्ट में जाएगा, यस और नो। और फिर इथाइल, अब देखो आपने यहाँ पर गलती कर दी, 1 ज्यादा आएगा क्योंकि देखो डिस्टेंस नंबर 3 है, यहाँ 2 है, पावर इसकी ज्यादा है नो डाउट, लेकिन नंबर तो उसके ज्यादा है ना। अरे आ रहा है समझ में, तो आंसर आएगा 1 2 3 4। अब फिर पावर को जाए क्यों रहे हो आप भाई, इफेक्ट जब भी आए डिस्टेंस नंबर पावर, देखो डिस्टेंस सबकी सेम थी, इस बार नंबर अलग था। ये क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में इसलिए करवा रहे हैं बेटा, ताकि आप गलतियों से बचें। NH पर नेगेटिव CH3 ऊपर नेगेटिव CH3 बच्चों NH पर नेगेटिव और CH3S पर नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूँ, पहले आप क्वेश्चन को से ट्राई करें। हाँ भाई कंप्लीट है। हाँ जी बोलो, आंसर बोलो। सेकंड सबसे ज्यादा, फर्स्ट सबसे ज्यादा, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सबसे ज्यादा है। दूर पास वाली बात ही नहीं है, पता है आप गलती क्या कर रहे हो, डायरेक्ट इफेक्ट लगा रहे हो। अरे चार्ज एटम में डिफरेंस है ना, तो इफेक्ट की बात ही मत करो। चार्ज ऑन एटम देखो सुन लो, फिर वही बात आप इफेक्ट पे पहुंच गए। मैंने क्या बोला, इसी आप इफेक्ट पे पहुंचे तभी तो आप बोल रहे हैं माने चार्ज ऑन एटम में डिफरेंस है, तो इफेक्ट की बात कर ही मत देना, ये आंसर गलत आएगा। चार्ज ऑन एटम की हम बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल रुक जाओ, तो वो सब में डिफरेंट है। तो अब यदि आप बोले तो यहां से यहां तक आप देखो तो यहाँ ये पीरियड है और ये ग्रुप है। अरे ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है ना बेटा। अब आपके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो भी सुन लो। आप सेकंड को सबसे ज्यादा बता रहे हो, क्योंकि आप किस हिसाब से बता रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन बेटा वो तो पीरियड में लगेगा ना, यहाँ तो ग्रुप भी है। अब वो कॉन्सेप्ट समझ लो मैं जो आपको बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। यदि हम ये कह रहे हैं बेटा, सुन लेना, ऑक्सीजन पर नेगेटिव देन सल्फर पर नेगेटिव, तो ये क्या है, साइज है, ग्रुप है ना। और एक बार बता दो, ग्रुप में साइज बढ़ता है घटता है, बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुन लेना, मैं जो आपसे बोल रहा हूँ सुन लेना ध्यान से। साइज बढ़ेगा तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये चीज आपको काम आएगी। अभी मैं इस पे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। मान लो बेटा जी, मैं आपको, हम 4 स्टूडेंट लेते हैं। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं कि एक की एज 5 साल है, दूसरे की 10 है, तीसरे की 15 और 20, ऐसे एज है। अब यदि ऐसे एज है, मान लो डिफरेंट एज है, और उन डिफरेंट एज वाले लड़कों को या स्टूडेंट को हमने क्या किया, हर एक को 5 kg वेट रख दिया, उनके ऊपर क्या रख दिया, 5 kg वेट रख दिया। एज डिफरेंट है, वेट सेम रखा है। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो उस वेट को होल्ड करके स्टेबल रहेगा, मतलब ज्यादा देर तक, 20 साल वाला। क्यों? क्योंकि 20 साल वाले की एज ज्यादा है, तो उसके ऊपर वो जो वजन है वो डिस्पर्स्ड होगा। वैसे ही कंसेप्ट यहाँ पर है, साइज ज्यादा है, साइज बढ़ेगी, और चार्ज सेम है। लड़कों की एज डिफरेंट है, लेकिन वजन जो था वो सेम था। ग्रुप में बेटा साइज बढ़ता है और चार्ज सेम रहता है। चार्ज सेम है ना दोनों पर, तो चार्ज यदि सेम है तो बताओ किस पर चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, सल्फर पर। क्यों? क्योंकि बेटा सल्फर पर साइज बड़ा होने की वजह से चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्पर्स्ड हो जाएगा। इसका मतलब साइज बढ़ने पर चार्ज डेंसिटी कम होगा, और चार्ज अल्टीमेटली चार्ज क्या है, चार्ज प्रॉब्लम है। चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कम होगी बढ़ेगी। इसका मतलब समझ में आ रहा है? यानी कि देखो इसका मतलब सल्फर हो गया, तो सबसे ज्यादा कौन आया बताओ, CH3
एस नेगेटिव। और अब आपको पता ही है कि ये तो बच्चों पीरियड है, और पीरियड में कौन सा वेक्टर लगता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर ईएन। किस पर ज्यादा है? और सेकंड आएगा ना, तो आएगा CH3O पर नेगेटिव। फिर क्या आएगा बच्चों? CH3NH पर नेगेटिव, और फिर लास्ट में जाएगा FCH2 नेगेटिव। देखो, यदि आप डायरेक्ट इफेक्ट अप्लाई कर देते तो आपका आंसर आता ही नहीं होता। समझ रहे हो? अधिक मैं वही बोल रहा हूँ कि सबसे पहले माइंड में चार्ज ऑन एटम में भी हमने दूसरी चीज इंट्रोड्यूस कर दी। अलोंग द पीरियड है तो EN, और अलोंग द ग्रुप है तो साइज। आया सब? बेटा अब देखो, बताना मुझे है ना, एक कॉन्सेप्ट और समझ लो आप। स्टेबिलिटी कंपेयर करना है ना, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, फ्लोरीन पर नेगेटिव, क्लोरीन पर, ब्रोमीन पर और आयोडीन पर। चलिए बता, पीरियड को ऐसे करेंगे ना, अलग अलग कर लो, बताओ कैसे होगा। अब मेरी बात सुनो, क्या मैं कह सकता हूं बच्चों यहां से यहां तक? अच्छा ये तो कंफर्म है बेटा कि चार्ज ऑन एटम डिफरेंट है, तो इसका मतलब इफेक्ट तो नहीं अप्लाई कर सकते। तो क्या मैं कह सकता हूं ये अलोंग द पीरियड है बच्चों? और अलोंग द पीरियड में कंपैरिजन का क्या है बेटा? अलोंग द पीरियड में कंपैरिजन है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सुन लेना ध्यान से। अब मैंने आपको बताया कि बच्चों यहां से यहां जाने पर यदि EN इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि मोर EN पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। क्या बात समझ में आ रही बच्चों? तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि इधर से इधर जाने पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा। समझ में आ रहा है? और अब हमें बताएं कि ये जो है बच्चों ये क्या है? अलोंग द ग्रुप। और यदि अलोंग द ग्रुप बात करेंगे बेटा तो फिर कंपैरिजन EN हो सकता है क्या? नहीं। अलोंग द ग्रुप जो कंपैरिजन होगा दैट इज साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। और हमें पता है ग्रुप में डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगी, और साइज इंक्रीज होगी तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो बेटा जी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। क्या आ रही बात समझ? तो फिर ऑर्डर क्या आ जाएगा? क्या बात समझ? कहाँ गलती करोगे आप? ये कंप्लीट है क्या? अब आप देखो, मैंने आपसे बोल दिया, अब मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, यदि आपको बाकी में कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो इसका आंसर आप बिल्कुल सही देंगे। मुझे ये बता दो कि ऑर्डर सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? दोनों जगह होगा। जो ऑर्डर उधर एनआई में आया था वही आएगा क्या यहाँ पे? डिफरेंट आएगा। तो दोनों में डिफरेंट आएगा। कहाँ पर डिफरेंट आएगा? पीरियड वाले ग्रुप में। क्यों नहीं? क्योंकि ग्रुप में तो भैया अभी भी साइज बढ़ रहा है, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। देखो चार्ज एक प्रॉब्लम है, और चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो अल्टीमेटली वो डिक्रीज ही होगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ग्रुप में चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो ऑर्डर सेम ही आएगा। अरे आ रहा है, लेकिन यहाँ रिवर्स होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबल ऑन मोर EN, ये बताया था आपको। तो मैं ये कह सकता हूँ बच्चों यहाँ से यहाँ अच्छा कंपैरिजन तो अभी भी EN ही है, ध्यान रखना। पीरियड में कंपैरिजन EN होगा और ग्रुप में कंपैरिजन साइज ही होगा। अब बेटा जी हमें पता है यहाँ से यहाँ पर EN इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ध्यान रखना ये बात बेटा। क्या बात समझ में आ रही? और रीजन वही है क्या कि पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबल ऑन मोर EN। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या मैं कह सकता हूँ, क्या साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी अभी भी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? और चार्ज डेंसिटी यदि अल्टीमेटली डिक्रीज हो रही है तो चार्ज कम हो रहा है, तो स्टेबिलिटी बताओ ना बढ़ेगी। दिस इज कॉल्ड सस्ता नशा। ठीक है, पता नहीं कौन सा पौवा लगा के आते हैं इधर। हो गया कंप्लीट है? ये ध्यान रखना। नेगेटिविटी का बेस क्या होगा?
अलोंग द पीरियड साइज का बेस कब होगा? अलोंग द ग्रुप। जब 4 नॉन एटम सेम हो जाए देन वी विल अप्लाई इफेक्ट। क्लियर है? ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो गई आपसे। ठीक है, नोट करिए इसको। अब अगला क्वेश्चन लेंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है। O CH3, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। CH2 पर नेगेटिव फर्स्ट, देन सेकंड इज O नेक्स्ट CH3 CH2O CH3 CH2O, यहाँ पर आएगा CH2 पर नेगेटिव, एंड थर्ड इज CH3O CH3। तो क्वेश्चन है और आप गलत करोगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं मुझे पता है ना, क्योंकि जो आपके माइंड में चलेगा वो मुझे पता है। चलो करो। आप बोलो, आंसर बोलो। 2 3 1 एक हो गया। और बताओ जी। 3 2 1 और बताओ। ठीक है, और क्या हो सकता है? और भी पॉसिबिलिटी सोच लो, कुछ और बचती हो। देखो ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करो। आप तो सही बताओ क्या है आंसर, तो गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली हमें सीखने आए हम यहाँ पे। बताओ क्या आंसर आएगा? 2 3 1 ये आएगा। ठीक है, अब आप देखो दोनों ही गलत है। रीजन सुन लो, जो आपके माइंड में चल रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो यदि हम बात करें तो इसका माइनस आई लग रहा है, बोलो मानते हो? और इसका भी देखो माइनस आई लग रहा है। लेकिन यदि हम बात करें इसका माइनस आई मोर होगा, बोलो, और इसका माइनस आई लेस होगा। यही तो रीजन लगाया। तो बीच में कार्बन है भैया। अरे दिस इज OR, वो भी OR, लेकिन OR के बीच में कौन आ रहा है? यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन नहीं है। तो इसका मतलब इसमें माइनस आई मोर है और इसमें माइनस आई लेस है। और इसमें देखो, इसमें भी क्या लगा है? माइनस आई, और इधर क्या लग गया? प्लस आई। इसका मतलब तक तो लास्ट में चला गया क्योंकि इसमें प्लस आई भी लगा है। लेकिन देखो आंसर आएगा सबसे ज्यादा जो होगा अपना कहाँ पर गया? फर्स्ट, देन सेकंड और देन थर्ड। रीजन क्या है वो सुन लो। देखिए रीजन सुन लो। देखो जो आपने सोचा वो बिल्कुल बेस्ट सोचा रीजन। यदि आपने ये देखा तो आप ऐसे ही करोगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या लगाया? सबसे पहले आपने चार्ज एटम देखा, चार्ज एटम सेम है। फिर आपने देखा सैचुरेटेड, सारे सैचुरेटेड है। ध्यान रखना, सैचुरेटेड मतलब जिस पर एनायन है या कैटायन है उसकी बात चल रही है। तो एनायन जिस पर है वो क्या है? सैचुरेटेड है। अब हम बात करते हैं किसकी? इफेक्ट की। तो इफेक्ट में हमने देखा पहले डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखो ना, उसमें इसमें डिस्टेंस कम है और उसमें डिस्टेंस ज्यादा है। मानते हो? तो जिसमें डिस्टेंस कम होगा इसमें माइनस आई मोर होना भी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर देखो, क्या मैं कह सकता हूँ बेटा? ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है और दिस नेगेटिव चार्ज आल्सो बिहेव एज लोन पेयर। तो हम क्या कह सकते हैं? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। और आपको मैं बता दूं रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी घटती है बेटा। रीजन क्या है? लोन पेयर रिपल्शन। बस इसीलिए देखो, इसीलिए फर्स्ट ज्यादा आएगा, देन सेकंड और फिर थर्ड। आया समझ में? तो रीजन इसमें रिपल्शन है बेटा। ठीक है।